अब इसके अलावा आगे बढ़ेंगे कुछ खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले मार्केट में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है सर आपकी नजर में? कोई ट्रेड कॉल बन रहा है आज के लिए? देखिए, पेटीएम एक ऐसा स्टॉक है जिस पर एक नज़र रखी जा सकती है। पेटीएम के फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। पेटीएम का फ्यूचर आप 1218 से लेकर 1220 के लेवल तक बाय कर सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है हम्म। 1211। और हम्म। इसका स्टॉप लॉस आप एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1200, जबकि ऊपरी स्तर पर टारगेट होंगे इसके 1280 से लेकर 1300। 1280 से लेकर के 1300 तक के टारगेट्स, चलिए ठीक है। पेटीएम के फ्यूचर्स में जो है खरीदारी करने की आपको सलाह दी गई है 1218 से 1220 तक के इस रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं, ये सलाह दी गई है गौरव सर की तरफ से। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1200 का, टारगेट दिए गए हैं 1280 से लेकर के 1300 तक के। इसके अलावा चलिए ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो हमें समझ में आ गई है। अब अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी थोड़ा सा सर समझना चाहिए, क्योंकि जुलाई जुलाई की जो सीरीज है काफी पॉजिटिव और ग्रीनरी मार्केट में नजर आ रही है। अब अगर किसी को निवेश करना हो, लंबी अवधि का निवेशक हो, तो किस स्टॉक में जो है ज्यादा बेहतर आप वैल्यूएशंस देख रहे हैं करंटली? देखिए, अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी अनाउंस होंगे, है ना, जो कि हम्म। मुझे लगता है उतना ज़्यादा मार्केट पर इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी हम्म। कंपनीज के बेहतरीन रिजल्ट आने के चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो एक ही सेक्टर अभी अच्छा लग रहा है, वो है निफ्टी आईटी। एंड उसके बाद अगर कोई सेक्टर थोड़ा बहुत एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए हम देख सकते हैं, तो वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। हम्म। तो निफ्टी आईटी में एक खरीदारी आप कर सकते हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में जैसे टाटा कंज्यूमर हो गया, इसमें भी एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चलिए ठीक है, तो आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कल की सेशन में भी हमने देखा था कि दोनों ही स्पेस में अच्छी खासी बढ़त आती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर जब क्वार्टर रिजल्ट्स की बात हो रही है तो कुछ बिजनेस अपडेट्स को लेकर के भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डीमार्ट की बात करें तो क्वार्टर वन में डीमार्ट का जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू था वो बढ़कर के 18,343 करोड़ पर हुआ है। 30 जून 2026 तक कंपनी का टोटल स्टोर का जो नंबर है वो बढ़कर के 503 पर पहुंच चुका है। लेकिन सर ब्रोकरेजेस ने अभी भी इसको लेकर के जो है सेल की रेटिंग यहाँ पर मेंटेन की हुई है। आपका व्यू डीमार्ट को लेकर के क्या है? अम, अगर हम पिछले 3 सेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट तक का डाउन मूव स्टॉक ने दिखाया हुआ था, जबकि आप पिछला रिकॉर्ड देखें अप्रैल महीने में एक 3600 से लेकर 4600, जो कि 1000 पॉइंट का मूव है, ऑलमोस्ट 25% ये देखने को मिला था। लेकिन कांस्टेंट इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आ रही है। सेल ऑफ की वजह से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। एंड स्टॉक एक ब्रेकडाउन लेवल पर अभी खड़ा है। तो आइदर हम्म। ये जो लेवल है 4010 से लेकर 4008 का, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है डीमार्ट तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज इसमें ब्रेकडाउन के चांसेस काफी ज्यादा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स की बात करें तो जेएलआर की होलसेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो 9.2% घटी है। क्वार्टर वन में जेएलआर ने 79,300 व्हीकल्स की होलसेल्स की है। इसके अलावा रिटेल सेल्स में भी जो है गिरावट हमें देखने को मिली है 15.3% की, और ये घट करके 80,000 यूनिट पर आ चुका है। इसमें क्या किया जाए सर टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स का एक ब्रेकआउट आप देख सकते हैं 443 के लेवल का। तब तक आपको वेट करना चाहिए। 443 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप नीचे बाइंग ऑन डिप मेथड अपनाना चाहते हैं, करेक्शन का वेट करें, 400 तक के लेवल जब आपको देखने मिलते हैं तब आप एक फ्रेश बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस में अगर हम बात करें तो इसमें भी न्यूज है कि कंपनी ने क्यूआईपी के जरिए फंड रेज का प्रोसेस अपना शुरू कर दिया है। क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस 3034 पर शेयर रखा गया है। इन्वेस्टर्स को 5% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस पर सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं? करंट लेवल पर बिल्कुल आप इसे ऐड कर सकते हैं। अराउंड 3150 के लेवल के आसपास ये काम काज कर रहा है, जबकि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि 3050 के आसपास इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। एंड अभी भी आप इसमें एक फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, जो कि आपको 3300 या फिर 3400 के लेवल के आसपास आपको ये देखने मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ने रिसेंट ही एक ब्रेकआउट दिखाया हुआ है 3100 के लेवल का।
चलिए ठीक है। इसके अलावा पीएनबी के भी बिजनेस अपडेट्स पर नजर डालें तो पीएनबी का ग्लोबल बिजनेस 10.3% बढ़कर के 30 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। ग्लोबल एडवांस में ये 12.9% का जंप है और डिपॉजिट में 8.5% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, बढ़कर के 28 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। डोमेस्टिक डिपॉजिट की बात करें तो 12.75 लाख करोड़ और एडवांस 11.93 लाख करोड़ पर रहा है। बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 73.92% पर रहा है। पीएनबी को लेकर के सर आपका क्या व्यू रहेगा? क्या अगर पोर्टफोलियो में है तो बने रहना चाहिए अपनी पोजीशन के साथ? बिल्कुल, अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल एक होल्ड करने की सलाह रहेगी। जैसा आपने बताया कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन चार्ट कुछ और ही बता रहा है। चार्ट एक 110 के लेवल के आसपास से जो हमने हम्म। प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, सेलिंग प्रेशर देखने मिला था, एंड स्टॉक अभी 105 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक रखा हुआ है वो बिल्कुल होल्ड रखे, एंड अगर कोई फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो 110 के ऊपर आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, या फिर नीचे लेवल पर अगर स्टॉक 100 के लेवल के आसपास आता है तब एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। चल ठीक है, अब बढ़ चलते हैं कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वेदांता पावर को लेकर के सर समझना चाह रहे हैं कि इसमें टारगेट्स क्या रहेंगे। इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वेदांता में बना रखी है डीमर्जर से पहले की, तो क्या एनालिसिस कहता है? वेदांता अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो एक 50 से लेकर 55 के टारगेट तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, जबकि आपको स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं एक 40 के आसपास का। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप एक 100 से लेकर 120 तक के टारगेट के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल दीपक जी का है शक्ति पंप को लेकर के। 50 शेयर है इनके पास 595 के प्राइस पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका पर्सपेक्टिव है, तो क्या टारगेट्स यहाँ पर बन रहे हैं? देखिए, शक्ति पंप की बात की जाए तो एक कांस्टेंट एक ब्रेकआउट जोन आपको दिखेगा 600 के लेवल के आसपास, एंड सर ने बाइंग भी उसी लेवल के आसपास की हुई है। हम्म। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, जबकि अभी 571 के आसपास ट्रेड करता है, तो अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो 700 के लेवल आप इजीली देख सकते हैं। तो फिलहाल ये स्टॉक को आप होल्ड रखें। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो एक 550 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा आईजीएल के बारे में सर क्या राय रहेगी आपकी? 250 शेयर है इनके पास 161 के भाव पर। इनकी बाइंग प्राइस से नीचे खिसक चुका है, 154 पर चल रहा है। आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट भी है। हाँ, आईजीएल में भी सेम सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला था। हम्म। 175 के लेवल के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, एंड स्टॉक सीधे पिछले 3-4 सेशन में एक 155 के आसपास आ गया है। जबकि स्टॉक का एक 150 का सपोर्ट जोन है वहाँ। एक देखना होगा, अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर स्टॉक वीक है। अदरवाइज इफ ये सपोर्ट सस्टेन करता है तो आने वाले समय में 190 से लेकर 205 तक के लेवल आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर दिलीप कुमार जी का है लूडा डेवलपर्स को लेकर के। इसमें टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। लास्ट सेशंस में कुछ बात करें, लूडा डेवलपर्स अच्छा खासा इसमें मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सर टारगेट्स की अगर हम बात करें तो क्या आप देख रहे हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन? देखिए, इंफ्रा सेक्टर एक काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। जैसे डीएलएफ है, लोधा है, हम्म। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक एक अच्छा अप मूव शो कर रहा है। 1046 के आसपास ये कामकाज कर रहा है, तो बिल्कुल ये आप होल्ड कर सकते हैं। 1100 के लेवल पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन भी देखने को सॉरी, ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। हम्म। एंड अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 1300 से लेकर 1400 के लेवल आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है सर। अभी भी अगर किसी को फ्रेश बाय करना है लूडा डेवलपर्स में तो क्या कर सकते हैं इन लेवल्स पे, या फिर बिल जिनकी पोजीशन है उनको होल्ड करना है? बिल्कुल, इसमें अभी भी फ्रेश बाइंग हो सकती है। 1040 के लेवल पर आप एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, जबकि 1000 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 1350 से लेकर 1400 के टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है।